खास तौर पर आप सबका कि जिन्होंने खुदा की मुक़द्दस हैकल के लिए, उसके फरमान के लिए, उसकी शरीयत के लिए, उसके पाक कलाम के लिए वक्त निकाला। तो आइए हम सब खुदा के जलाल के लिए क्लैप करेंगे। आज का हमारा मज़मून है सलीब का तारीखी सफ़र ज़माना कदीम से आज तक। तो हम बहुत सारी बेसिक बातें जो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से और हिस्ट्री से हैं, हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने ये सलीब का टॉपिक जो है इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम इसी सलीब की तरफ बढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसी सलीब पर हम अपने ज़िंदा खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को देखते हैं जिसके वसीला से आज मैं और आप उसकी मुक़द्दस हैकल के अंदर मौजूद हैं। हालेलुया। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि लहू लहू था बदन फिर भी लब पे आ ना थी। कि ज़ात मसीहा की बात पे गुनाह ना थी, उठाई सलीब मसीहा ने महज मेरे लिए। हम सब अपनी अपनी जगह में सोचेंगे कि उसने कीमती जान मेरे लिए लुटाई और वो सलीब मेरे लिए। कि ज़ाते मसीह की वाकफियत गुनाह से ना थी, उठाई सलीब मसीहा ने महज मेरे लिए, सिवाय उसके मेरी मखलसी की राह ना थी। बड़ा खूबसूरत शेर है। सलीब कहना, सलीब सुनना, सलीब लिखना, सलीब लगाना। सलीब कहना, सलीब सुनना, सलीब लिखना, सलीब लगाना, कभी बनाना, कभी सजाना, कठिन है लेकिन सलीब उठाना। हम इसको सजाते हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी इसकी डेकोरेशन होगी। कभी बनाना, कभी सजाना, कठिन है लेकिन सलीब उठाना। जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, सलीब उठाना बहुत मुश्किल लगता है। हम बहुत सारे वादे खुदा के साथ करते हैं। अभी ये सीजन, जिस सीजन से हम गुजर रहे हैं, हम बिल्कुल मसीहा की सलीब के करीब हैं। और जब हम अपने दिलों को उसकी सलीब के वास्ते अपने अंदर जगह देंगे तो हम खुदा की ज़ात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। सलीब के बारे में मैं एक अंतरा बोलूँगा, बड़ा खूबसूरत है। ये सलीब उठानी क्यों सीख ले, ये सलीब उठानी क्यों सीख ले, ये तोड़ नबानी औखिए, ये सलीब उठानी क्यों सीख ले। शमाउन सलीब नो चुके आसी, ओने वांग वंगारियां सुटे आसी, तुम्हें चुक चुक के क्यों सुटना है, तेनू जान बचानी औखिए, ये सलीब उठानी क्यों सीख ले। रब राजी नहीं हुंदा चंदियां तो, रब राजी एक दिल बंदियां तो, किवें झूठिया रब दी हमद करें, किवें झूठिया रब दी हमद करें। ओदी शान वधाउनी औखी है, ए सलीब उठानी क्यों सीख ले। ये बड़ा मुश्किल है सलीब को उठाना। हम फख्र से कहते तो हैं कंधों पे सलीबें हों,
जेल हो हाथों में। ये इसको सलीब पर रखने की बात, कंधों पर रखने की बात नहीं कर रहा। आज हम सलीब के पैगाम सुनेंगे, जिसमें बेसिक आयत हमारी होगी पहला क्रंथियों 1 उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? लेकिन हम निजात पाने वालों के करीब खुदा की कुदरत और उसकी बड़ी बख्शिश है। तो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि सलीब का तारीखी सफर ज़माना कदीम से आज तक, कि ये सफर सलीब का कैसे रहा, कैसे खुदा ने इस सलीब को महफूज किया। आज हम इसकी पावर के मतलब सीखेंगे। सलीब किस तरह से ज़माना कदीम से अजियत और मौत की अलामत बनी। पुराने अहदनामे के अंदर हम जितनी भी तफसीर को पढ़ते हैं, उसमें हमें जिक्र मिलता है कि सलीब जो है ये अजियत का निशान था, बेइज्जती का निशान था। किसी भी मुजरम के ऊपर हद दर्जे तक जाकर बहुत तशद्दुद किया जाता था, और बहुत दफा ऐसा था कि सलीब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाकयात उसके साथ होते, जैसे पत मिली हुई मैह पिलाई जाती थी ताकि उसकी दर्द को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने वो मैह भी ना चखी, ताकि वो आपका और मेरा पूरा दर्द अपने जिस्म के अंदर ले ले और मुझे और आपको उन तमाम लानतों से छुड़ा ले। बाबिलियन के अंदर हम देखते हैं सलीब का पहला सफर। बाबिलियन जो थे ये मुजरिम को या मुल्ज़म को दो तरीकों से सलीब देते थे। पहला सलीब जो इनकी थी टी शेप की थी, जिस पर ये मुजरिमों को हैंग करते थे और उन पर तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद करते थे। और दूसरी शक्ल इसकी जी टाइप की थी। जी टाइप ये एक ऐसा शिकंजा बनाया गया था जिसमें इंसान को रोल किया जाता था, और इतनी उसको दर्द होती थी कि वो अपने लिए सलीब पर मौत को मांगता था। और ये कभी कभी ऐसा होता कि 3 दिन तक भी वो मौत को मांगते, लेकिन मौत उनको ना मिलती। सो आप जरा सोचिएगा कि जिस जिंदा खुदा ने पूरी दुनिया के लिए गुनाहों का कफारा दिया, हाथों में कील और सर पे कांटों का ताज और पांव में कील ठोके गए, उसकी हालत क्या होगी। मैं पढ़ रहा था कि वो कोड़ा जो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म के ऊपर मारा जाता था, उसे हड्डियों को पीस पीस कर बनाया जाता था, और जब वो उसके जिस्म पर लगता था तो लोथड़े जिस्म से बाहर निकलकर फर्श पर गिरते थे। सो ये सलीब का सफर जो है ये बहुत ही कठिन है, लेकिन हमें खुदावंद के कलाम ने सिखाया है कि हमने इस सलीब को क्या करना है? उठाना है, अपने जिंदा खुदा के लिए और अपनी कलीसिया के लिए और अपने आप के लिए, ताकि हम खुदा के उस कर्ब को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर सकें। सो सलीब पर मसलूब होने वाला शख्स यही दुआ करता था कि खुदाया जल्द अज जल्द मेरी जान को मुझसे जुदा कर दे। तारीख में क्रूसिफिकेशन की एक और मिसाल हमें एक और वाकया मिलता है। रोमन अंपायर के खिलाफ कोई भी बगावत करता था तो उसे सरेआम ये लोग सलीब पर लटका देते थे। एक वाकया में जो सच्चा वाकया है, गुलामों ने और सिपाहियों ने मिलकर रोमन अंपायर के खिलाफ बगावत की और एक ही दिन में 6000 लोगों को सलीब के ऊपर टांग दिया गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया है कि एक दिन में एक ही टाइम में 6000 लोगों को सलीब पर क्रूसिफाई किया गया हो। और फिर मसलूब होने वाले शख्स के बारे में लिखा है कि उन्हें बरहना किया जाता और उनके हाथों और पांव में कील ठोके जाते, कुछ लोगों को रस्सियों से जकड़ा जाता। और इस लॉ को पास करने वाला जो था वो मार्कस लेसिनस था, जिसने इस कानून को पास किया और एक ही वक्त में 6000 लोगों को सलीब के ऊपर टांगा गया। सलीब का जो क्रॉस पर वजन है वो 45 किलो है। ये जो साइड हमें नजर आ रही है ये 45 किलो का था, और जब पूरी सलीब का वजन करते थे तो वो तकरीबन 120 किलो का वजन बनता है, जिसे मेरे और आपके जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कंधों पर उठाया और उस कलवरी के सफर के लिए। कलाम में लिखा है वो बार बार गिरता, क्योंकि उस पर अजियत के इतने
करब गुजरे, इतना उसको तशद्दुद किया गया मेरी और आपकी खातर कि खुदावंद उस सलीब को उठाते, गिरते और फिर आगे निकलते और ये सफर कलवरी तक इसी तरह चलता रहता। सो मेरे अजीजों, सलीब के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये हमारे लिए निजात का पैगाम बनकर इस दुनिया के अंदर आया। सिकंदर आजम ने भी एक जंग में 2000 आदमियों को एक ही टाइम में क्रूसिफाई किया, ये भी हिस्ट्री के अंदर है। और 70 एडी में यहूदियों को भी रोमन अंपायर के खिलाफ बगावत करने के चक्कर में 2000 यहूदियों को एक ही बार सलीब पर मसलूब किया गया। आज हम देखते हैं कि चर्चिस के अंदर और अपने घरों के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की सलीबें हमारे घरों में नुमाया नजर आती हैं। और उस सलीब के ऊपर जैसे खुदावंद यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया, उसके ऊपर एक तख्ती लगाई गई जिसके ऊपर ये सारी वजाहत लिखी हुई थी, INRI, ईसस नाज़रेथ रेक्स। रेक्स होता है बादशाह, और लास्ट जो वर्ड है ये यहूदियों का बादशाह। सो पूरा इसका लफ्ज नीचे बनता है जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ द ज्यूश। ये खुदावंद के सर के ऊपर ये तख्ती लगाई गई थी, क्योंकि जब मसलूब किया जाता था तो उस वक्त उस शख्स का नाम लिखा जाता था और ये किस एरिया का रहने वाला है उस जगह का नाम लिखा जाता, और इस तरह इनके ऊपर तशद्दुद किए जाते। सो ताहम रूमी कानून के मुताबिक यीशु के अंदर कोई भी ऐब नहीं था। पिलातूस के पास भेजा गया, पिलातूस ने हाथ धोए और उसने कहा इसमें मैं कोई भी जुर्म नहीं पाता। लेकिन क्योंकि लोग वलवला कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने, रोमन अंपायर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि लोगों के मुंह को बंद किया जाए और यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया जाए। सो वो सलीब का पैगाम आज मैं और आप देखते हैं कि यीशु 6 घंटे सुबह 9 से 3 बजे तक मेरी और आपकी खातिर सलीब पर बरहना लटका हुआ है, और फिर भी वो मेरी और आपकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है कि उसने अपनी जान मेरे लिए और आपके लिए गंवा दी। सो मेरे अजीजों, सलीब का एक नया पड़ाव तारीख के अंदर जो सबसे पहला परचम बना गया वो डेनमार्क का है, और सबसे पहला परचम बना और सबसे पहले परचम के ऊपर सलीब का निशान आप देख रहे हैं। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिन्होंने सोचा कि हम मुल्क के लिए एक फ्लैग, एक परचम बनाएंगे और उस परचम के ऊपर हम सलीब का निशान बनाएंगे। ये 13वीं सदी में डेनमार्क ने अपने लिए परचम बनाकर दुनिया को बताया कि वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी सलीब की अहमियत है, जिसके वसीला से निजात का काम होने वाला है, उन्होंने इसको अपने परचम के ऊपर प्रिंट आउट करवा दिया। और इसके अलावा हमें ऐसे 26 कंट्री मिलते हैं जहां पर उनके परचम के ऊपर सलीब के निशान बने हुए हैं। सो आज सलीब जो है वो दुनिया के लिए राह निजात बन चुकी है। गो के पहले दौर के अंदर ये अजियत और शर्मनाक बात थी जिनको सलीब के ऊपर लटकाया जाता था, लेकिन आज ये मेरे लिए और आपके लिए राह निजात बन गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बी अदारा जिसे रेड क्रॉस कहते हैं, उसके ऊपर भी हम ये देख सकते हैं कि 1863 में स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ये सलीब का निशान जो है, रेड क्रॉस अदारा जो है, वहां पर ये झंडा हम देख रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिनेवा जब नाम लिखा गया तो मुझे सडनली याद आ गया, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर जिनेवा से की है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने वो कोर्स किया जो जिसका टाइटल था डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम रिलीजियन। सो पाकिस्तान में हमने इसको स्टार्ट किया 3 लड़कों ने, और खुदा का शुक्र हो कि मैं
उसमें सेव रहा, क्योंकि इसके ऊपर बैन था। और 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि मैं टेक्सला हॉस्पिटल में काम करता था और मैंने एड्रेस अपना सियालकोट का दिया हुआ था, इसलिए मेरी जितनी भी डाक आती थी वो सियालकोट में आती थी। लेकिन वो लड़के उसी हॉस्पिटल का एड्रेस दिया, पुलिस ने उन्हें कैच किया और उनको वार्न किया कि इस कोर्स को जितना जल्दी हो सकता है आप बंद कर दें, नहीं तो सारी जिंदगी आप जेल से छूट नहीं सकते। लेकिन मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि 4 साल का ये कोर्स मैंने उनके साथ कंप्लीट किया और बहुत सारी चीजें मुझे वहां से सीखने का मौका मिला। सो मेरे अजीजों, आम तौर पर हम देखते हैं कि जो हम टाई यूज करते हैं, इसके ऊपर भी एक बड़ा निशान है, एक सिंबल है, एक शेप है, जिसे ये फिश का सिंबल है। ये बहुत सारी जगहों पे हम ये सिंबल देखते हैं। ये सिंबल क्यों है? क्योंकि उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनना शुरू हुए, तो चूंकि ज्यादा इनमें मछेरे थे, तो इन्होंने अपने आप को दूसरों के ऊपर जाहिर करने के लिए ये निशान इस्तेमाल करना शुरू किया। ये जो सामने हमें फिश का निशान नजर आ रहा है, ये जब भी खुफिया किसी से मिलते तो उनको यही निशान के बारे में बताते, ताकि एक दूसरे को समझने के लिए उनके लिए इजी हो जाए और वो बयान कर सके कि मैं भी मसीह का पैरोकार हूं, जो मसीह को मानने वाला हूं। सो अब पौलुस रसूल जो है, ये दुनिया के लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम करता है। एक पहला ग्रुप जो है वो है जो मसीह की सलीब के पैगाम को बेवकूफी समझते हैं, पहला ग्रुप। और पौलुस रसूल उन्हें हलाकत के फर्जंद कहता है। और दूसरा ग्रोह जो है वो मसीह के पैगाम पर ईमान लाकर नजात पाना है, जो मसीही कलीसियां हैं, जो जिंदा खुदा पर क्या रखती हैं? ईमान रखती हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। सो पहली सदी के अंदर उसके सियाको सबाक को जब हम देखते हैं, तो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये खत लिख रहा है और उनको समझा रहा है कि सलीब के पैगाम को समझो, कि किस तरह जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और तमाम जहान के गुनाहों के लिए कफारा दिया। सो चंद तारीखी वजूहात की बिना पर लोग इस सलीब को इग्नोर करने लगे। लोगों के अंदर इस सलीब के बारे में डर बैठ गया कि कहने लगे कि अगर वो खुदा है, बादशाह है, तो वो इस दुनिया में आया है, तो क्यों उसे लानती मौत दी गई? हम तो उस बादशाह का इंतजार कर रहे हैं कि जो हमें रोमन अंपायर से छुड़ाएगा। लेकिन ये कैसा बादशाह है जिसको लानती मौत दी गई है, जिस पर तरह तरह के जुल्म और सितम ढाए गए हैं? ये तो अपने आप को बचा नहीं सका और हमें किस तरह से गुनाहों से निजात देगा? सो इस तरह इनके अंदर वलवला आया और ये एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू हुए। और इस सिचुएशन में खुदा का बंदा पौलुस रसूल उन्हें समझाता है कि तौबा करो और खुदावंद की सलीब के पीछे चलना शुरू करो और उस सलीब को अपनी जिंदगियों के अंदर ले लो, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। अब यूनानी लोग जो थे, क्योंकि ये सलीब को समझते नहीं थे, इसलिए इन्होंने भी अपना उसमें किरदार अदा किया और लोगों में सलीब के बारे में गलत नजरियात को फैलाया। सो मेरे अजीजों, पहली सदी में हम तसव्वुर कर सकते हैं कि किस तरह ये अजियत का निशान था, लेकिन आज हम इस दौर के अंदर देखते हैं कि वही जो अजियत का निशान था, आज दुनिया के लोगों के लिए इज्जत का निशान बन गया है। ये सलीब दुनिया के लिए हमेशा की जिंदगी का निशान बन गया है। ये सलीब इंसान के लिए बरकत का निशान बन गया है। ये सलीब इंसान के लिए शैतानी कुव्वतों को कुचलने का निशान बन गया है। जब हमारे अंदर सलीब होगी तो हम शैतानी कुव्वतों को ललकार सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि घरों के अंदर अगर कोई बीमार होता है तो उसके सरहाने के नीचे सलीब रख दी जाती है। लोग समझते हैं कि शायद इससे इसको शिफा मिल जाए, लेकिन अगर सलीब दिल के अंदर नहीं है तो सरहाने के अंदर रखने का उसको कुछ भी फायदा नहीं है, गले के अंदर डालने का उसको कुछ भी फायदा नहीं है।
जब तक सलीब आपके अंदर नहीं है। सो सलीब को, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। और यही सलीब जो उस वक्त तस्वर की जाती थी कि ये लानत का सबब है, आज वही सलीब जो है वो फजल का निशान बन गई और लोगों के लिए निजात के इसने दरवाजे खोल दिए। क्या खूबसूरत इसके अंदर वादे किए गए हैं और इसके अंदर पावर और कुदरत है। और आज के दौर के लोगों ने इस कुदरत को जब जाना, हम सबसे पहला किरदार देखते हैं साधु सुंदर सिंह का। ये कन्वर्टेड थे और पंजाब की सरजमीन के एक दलेर और स्पिरिचुअल लीडर थे। इन्होंने अपने मजहब को छोड़ा और सलीब के पास आए और सलीब को अपनी राह बना लिया और सलीब को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया। साधु सुंदर सिंह बयान करते हैं कि वो एक जगह से गुजर रहे थे और उन्होंने एक हिंदू दरवेश को देखा। और ये हिंदू दरवेश जो है एक चारपाई सजाकर उसके ऊपर कील जो है वो 9-9 इंच के कील रखकर अपने आप को बरहना उसके ऊपर लिटा लेता है। और साधु सुंदर सिंह जब उसके पास से गुजरे तो साधु सुंदर सिंह ने उससे पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के गुनाहों की बख्शिश का काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आए, तसल्ली आए और मुझे इन गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। इस तरह से लोग छुटकारा हासिल करने के लिए अपने जिस्म को अजियत देते हैं। कलाम में पौलुस रसूल कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है। और जब साधु सुंदर सिंह ने उसे कहा कि तुम क्यों अपने आप को, गुनाहों को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आज से 2000 साल पहले एक ऐसी हस्ती आसमान से उतरी जिसने पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दे दिया। अब तुम्हें अपने ऊपर कोई भी जुल्म सितम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जुल्मों की हद कर दी और जो अपने ऊपर उसने जुल्म सहे पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा उसने दे दिया। सो मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है। सो जब हम गुनाहगार थे तो हमने खुदावन को कबूल किया, उसकी सलीब के पास आए तो खुदावन ने हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया। सो सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। हम एक बड़ा खूबसूरत हवाला मरकस लूका की इंजील के अंदर देखते हैं, 24 बाब उसकी 45 से 47 आयत के अंदर लिखा है, यीशु जिंदा होने के बाद शागिर्दों को जब जाहिर हुआ तो उसने उनके गुनाहों के लिए उनको बहुत दफा टीच करने की कोशिश की कि अपनी बुरी रवशों से बाज आओ और खुदा के जलाल को देखते हुए खुदा के लिए रूहों की निजात का काम करो। इब्रानियों का मुसन्नफ भी यही कहता है कि काहिन हर साल गुनाहों की कुर्बानी गुजरानता ताकि कौम बनी इसराइल के गुनाह माफ हो जाएं। लेकिन एक ऐसी हस्ती आसमान से उतर आई जिसने तमाम गुनाहों को एक ही बार सलीब पर कीलों से जड़कर अपने आप को तमाम जहां के गुनाहों का कफारा दे दिया और उसने दुनिया के तमाम गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। सो सलीब का पैगाम जो है वो एक दूसरे को माफ करने का नाम है। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने माफी का पैगाम दिया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे कसूरों को माफ किया है तुम भी एक दूसरे को क्या करो? माफ करो। और अगर हम दूसरों के कसूर को माफ नहीं करते, गौर से सुनिएगा, जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो ये ऐसे ही है कि हम किसी दूसरे घर का कूड़ा अपने घर के अंदर जमा कर रहे हैं। अगर हम किसी को माफ नहीं करते या हम आज भी किसी से नाराज हैं तो ये ऐसे ही है कि हम दूसरे घरों का कूड़ा अपने घर के अंदर फेंकते जाते हैं। सो जरूरी है जो लेसन सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने दिया वही हमारी जिंदगियों के अंदर हो और यही सबक हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। जिस तरह मसीह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को क्या करो? माफ करो। अगर हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं
तो हमें एक दूसरे को क्या करने की जरूरत है? माफ करने की जरूरत है। और जब हम माफ नहीं करते तो मेरे अजीजों, वो शख्स जिससे हम नाराज हैं, उसे चाहे पता हो ना हो, लेकिन हम गुस्से की आग के अंदर चल रहे होते हैं। हमारे अंदर कलाम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जाता है और गुस्सा और इंतकाम हमारी जिंदगी के अंदर, नफरत की आग हमारी जिंदगी के अंदर जल रही होती है। माफ करना ऐसे ही है कि हम खुदा के कलाम को, उसकी सलीब को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह यीशु ने माफ किया, उसी तरह उसने मुझे भी हिम्मत और ताकत दी कि मैं भी दूसरों के कसूर को क्या करूं? माफ करूं। और अगर हम माफ नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को, जिस तरह कोई बगैर रेंट के घर देता है, इसी तरह हम भी अपने माइंड को शैतान के सुपुर्द करते हैं अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते। ये है तो छोटी सी बात, लेकिन इसके अंदर गहराई है। जब हम माफ नहीं करते तो हमारा ज़हन शैतान की कुव्वतों का अड्डा बन जाता है। सो इसलिए खुदा यीशु मसीह बार बार माफ करने के ऊपर प्रीच कर रहे हैं। नंबर 2 हमें गवाही मिलती है डेरेक प्रिंस की। डेरेक प्रिंस जो है, ये पेंटिकॉस्टल का एक प्रीचर है जो बर्तानिया से तल्लक रखता है। बड़े ही बसीरत भरे उस्ताद थे ये। बड़ी खूबसूरती से खुदा के कलाम को बयान करते थे कि बहुत सारी रूहों को खुदा के पास ले आने का सबब बनता था। बहुत सारी रूहों को इन्होंने सलीब का पैगाम दिया और बहुत सारी इनकी किताबें जो हैं वो उर्दू में भी इनका तर्जमा हो चुका है। अगर कभी चांस मिले तो जरूर डेरेक प्रिंस की किताब को जरूर पढ़ें, देखें, या नेट से तलाश करके उसको उर्दू में कन्वर्ट करके आप उसको रीड कर सकते हैं कि किस तरह वो खुदा के साथ साथ चलता था। पास्टर डेरेक, उनकी जिंदगी के अंदर एक पछतावा था। और जब आखिरी बार उनकी आखिरी एज में किसी ने उनसे सवाल किया कि पास्टर डेरेक, क्या हमें बताएंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर वो कौन सा पछतावा है? अब वो पास्टर डेरेक उसको बता रहा है, उसको बयान कर रहा है कि मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए ये पछतावा रह गया है कि मैंने उन लोगों को जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैंने उन्हें जल्दी माफ क्यों नहीं किया। कलाम में लिखा है कि तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी जो है वो अहमकों के सीने में रहती है। और अहमक कौन है? अहमक ने ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। डेरेक प्रिंस कह रहा है कि मुझे इस बात का पछतावा है, इतनी खुदा की खिदमत कर चुका है, इतनी बुक्स लिख चुका है, फिर भी वो कहता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे पछतावा है कि मैंने उन्हें जल्दी माफ क्यों नहीं किया। और वाइज नबी ने इस बात को खोला कि खफगी हमेशा अहमकों के सीने में रहती है, और अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हम इस दुनिया के अंदर खुदा के मुनक्कर हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि वो हमारा जिंदा बाप है। ये जिंदा बाप तब ही होगा जिस तरह उसने हमारे कसूरों को माफ किया, हम भी दूसरों के कसूर क्या करें? माफ करें। ये बड़ी सादा सी तालीम है। सो जल्दी माफ किया करें और कभी भी खफगी अपने दिल में ना रखें, क्योंकि खफगी अहमकों के सीने में रहती है। याद रखिए, सलीब का पैगाम सिर्फ नजात का पैगाम नहीं है, बल्कि ये खिदमत का पैगाम भी है। किसका पैगाम है? खिदमत का। मरकज़ 10:45 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि क्या करे? खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के वास्ते फिदिया में दे। सो खिदमत का सलीब पर दी गई मौत का डायरेक्टली ताल्लुक है कि अगर हम खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें उस सलीब के पास आने की जरूरत है और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने की जरूरत है। नंबर 3 पे हमें गवाही मिलती है विलियम बूथ।
نیکسٹ پکچر چلائیے گا. ولیم بوتھ ہیں, یہ سالویشن آرمی کے رہنما ہیں, اس کے لیڈر ہیں, جن کی بدولت آج اس دنیا کے اندر سالویشن آرمی ہے, اور دنیا بھر میں انہوں نے انجیل کی منادی کی, غریبوں کی مدد کی, اور جب مرنے والے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بڑے رسوخ اور فخر سے کہا کہ میں سالویشن آرمی کے خادموں کو اور لیڈروں کو اور کلیسیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اب پیغام کیا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, سو اس لیے یہ پیغام جو ہے ٹیلی گرام سے ایک لفظ میں یہ پیغام دیا گیا. بڑی بات ہے ایک لفظ کا پیغام دینا. سو اس نے پیغام دیا, اور وہ پیغام تھا, یہ ون ورڈ ہے, ادرس, دوسروں کو. سو اس نے بتایا کہ صرف اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے جیو. جس طرح زندہ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے نہیں جیتا تھا بلکہ دوسروں کے لیے اس نے اپنی زندگی کو سیکریفائس کر دیا. سو اس نے سالویشن آرمی کے خادموں کو, کلیسیاں کو, دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے لیے جینا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو. جس طرح ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے پورے جہاں کے گناہوں کا کفارہ اپنے اوپر اور صلیب پر دے دیا. سو میرے عزیزو, سیلف سرونگ لیڈر جو ہے یہ بڑی خطرناک تحریک ہے. سیلف سرونگ, جو اپنی خوبیاں اور اپنے آپ کو بیان کرتا ہے, جو صرف سٹیج اور کرسی کا دیوانہ ہوتا ہے, جو صرف اپنے مفادات کا غلام ہوتا ہے, اپنی سوچ اور اپنے فائدے کے لیے صرف سب کچھ کرتا ہے, وہ خدا کی صلیب کے لیے کچھ نہیں کرتا. سو سیلف سرونگ لیڈر جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں, لیکن ہمیں یسوع کی خدمت سے سیکھنا ہے کہ جس طرح یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا خدمت کے لیے, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی فریلی خداوند کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے. صلیب کا پیغام دوسروں کے لیے جینا ہے اور دوسروں کے لیے مر جانا ہے, نہ کہ اپنی ذات کے لیے جینا. کیونکہ میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع مسیح نے بھی تو یہی کیا تھا. امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے, جیسے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے ویسے ہی خدمت پتھر دلوں کو توڑ دیتی ہے. ہاللیلویا. جیسے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے ویسے ہی خدمت جو ہے وہ پتھر دلوں کو کیا کرتی ہے؟ توڑ دیتی ہے. سو صلیب کا پیغام جو ہے یہ فتح کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام خدا کی بخشش ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے پیار کرتے ہیں, جو آج بھی صلیب کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں. خداوند کے ایک بہت بڑے عظیم سورما بلی گرام, یہ بلی گرام کی پکچر ہے جن کو خداوند نے لاسٹ دنوں اپنے حضوری میں بلا لیا. آسمان پر جانے سے پہلے 99 ایئرز انہوں نے اس دنیا میں خدمت کی. ایک مرتبہ انہیں کسی جگہ پر کلام سنانے کا موقع ملا, اور جب انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منادی کی, یہ سچا واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی زبانی بتایا, اور لکھا ہے کہ ان کا کلام بے اثر رہا. کیوں بے اثر رہا؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم کلام تو سنتے ہیں لیکن شیطان آتا ہے, ہوا کے پرندے آتے ہیں اور وہ دانے کیا کر لیتے ہیں؟ چگ لیتے ہیں, اور ہماری زندگیاں پھر بھی خالی کی خالی رہ جاتی ہیں. ہم کتنے عرصے سے خداوند کے گھر میں جا رہے ہیں, ابھی تک تو چاہیے تھا کہ جیسے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی ہم وہی کے وہی ہیں کہ ہم صحیح طور پر بائبل کو بھی پڑھ نہیں سکتے. سو ہم صلیب کے پیغام کو کیا سمجھیں؟ سو اسے گھروں میں پریکٹس کریں, خدا کے الفاظ کو اپنے منہ سے نکالیں. جیسے جیسے کلام آپ کی زبان سے نکلے گا وہ کلام آپ کی زندگی کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا. حالات ایسے نہیں بدلتے, حالات بائبل کو بند کرنے سے نہیں بدلتے.
हालात बाइबल को ना पढ़ने से नहीं बदलते, हालात तब बदलते हैं जब आप जिंदा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने उन तमाम बंद कमरों में से होकर इसको गुजारते हैं। तब आपकी जिंदगी के अंदर से वो तमाम तारीख पहलू जाते रहते हैं। सो इन्होंने जब पैगाम सुनाया बड़े जोश व खरोश से, सो लोगों के दिलों को नहीं छुआ और लोगों ने कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो शाम तक ये परेशान है। इन्होंने जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि यार क्या बात है कि आज मेरा दिल भी बुझा बुझा है और लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। सो उसके दोस्त ने उसे कहा कि बिली, आज के पूरे मैसेज के अंदर तूने एक दफा भी सलीब का नाम नहीं लिया, क्योंकि कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत और उसकी बख्शिश है। जबकि जिंदगियां बदलती हैं तो सलीब के पैगाम से बदलती हैं, जिंदगियां बदलती हैं तो उस मुनज्जी के वसीला से जो मेरी और आपकी खातिर मुआ और जी उठा। आपके सरमन के अंदर सलीब का कोई नाम नहीं था, इसलिए आपका वो पुरजोश पैगाम जो था उससे रूहों को कोई फायदा नहीं मिला। उस दिन के बाद बिली ग्राम ने ये अहद किया कि आज के बाद मेरी मुनादी का मरकज सिर्फ और सिर्फ ये सलीब रहेगी। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी का मरकज क्या है? इतने साल प्रीच करने के बाद भी एक शख्स कह रहा है कि अगर मेरे मैसेज के अंदर, सरमन के अंदर, जिंदगी के अंदर सलीब नहीं है तो ये जिंदगी बेकार है। ये सलीब उठानी क्यों सीख गई? ये तोड़ दबानी औखी है। सो अगर औखी है तो खुदा ने हमें हिकमत और फहम और खिर्द की रूह भी दी है। सो मेरे अजीजों, उस सलीब के पैगाम को जब हम अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं पालूस रसूल की तरह, क्योंकि पालूस रसूल ने क्या कहा? क्योंकि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है? जिंदा है। क्योंकि वो सलीब की कुदरत को पहचान चुका था, सलीब उसके अंदर थी और वो सलीब को और सलीब के तमाम दागों को अपनी जिंदगी के अंदर लिए हुए चल रहा है कि ये सलीब तमाम दुनिया के लिए क्या है? राह निजात है। और मैं जो अब जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिससे मुझे मोहब्बत है और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं। आज कमजोर इंसान होते हुए हम बहुत सारी चीजों पर फख्र करते हैं। खुदा को अगर सबसे ज्यादा नफरत है तो वो प्राइड से है, इसलिए इससे बचिए। जब हम सलीब के धारा के नीचे आएंगे, जब हम इसकी पनाह में आएंगे तो ये हमारे लिए नजात का रास्ता खोल देगा। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। कंधों पे सलीबे हो अंजीर और हालवे में दुनिया को बता देंगे ये सलीब का कफारा है। इसलिए पालूस रसूल क्या कह रहा है? लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। और खुदावंद ने इस सलीब का जो निचोड़ मेरे लिए और कलीसियाओं के लिए निकाला है वो ये है, यीशु ने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से क्या करे? इनकार करे। अपनी खुदी से क्या करे? इनकार करे। खुदी से इनकार करने का मतलब है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा प्राइड, मेरे अंदर जो गुरूर है, घमंड है, अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी सैलरीज को लेके, अपने घर को लेकर, अपनी गाड़ियों को लेकर, वो सब यीशु की सलीब के नीचे ले आए।
क्योंकि खुदावंद प्राइड को पसंद नहीं करता, Yes. वो नफरत करता है। और यही चीज पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल ली। इतना बड़ा एजुकेटेड पर्सन गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम पाई, क्या सुपर उस्ताद है उसका। आज हमारा उस्ताद ये सलीब है। Hallelujah. आइए सलीब के दाए के नीचे आकर अपने कदमों को झुका लें। यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए। सिर्फ रेज़रेक्शन डेज के ऊपर नहीं, सिर्फ ये महीने बाद की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि कलाम कहता है कि हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज हमने बहुत सारी सलीबें उठाई हुई हैं, हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, बीमारियों के बोझ, लानतों के बोझ, नफरत के बोझ, हसरत के बोझ, गफलत के बोझ, दीठपन के बोझ, नशे के बोझ, तरह तरह की मुसीबतों के बोझ, कि हमारी तनख्वाहों से गुजारे नहीं हो रहे। ये लानत है हमारी जिंदगी के अंदर। कलाम कहता है जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो बहुतों में भी दयानतदार नहीं है। अगर हम थोड़े में बाबरकत नहीं है तो हमें जितना मर्जी दे दिया जाए हम उसमें भी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी तक सलीब की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया। जब इसे लेना शुरू करेंगे तो ये आपकी जिंदगी के हालात बदल देंगे। Hallelujah. Yes. फिर आपके पास सैलरी हो या ना हो, रोटी हो या ना हो, मकान हो या ना हो, वो हमारा प्रोवाइडर है। Praise. वो हर जरूरियात जिंदगी को पूरा करने की कुदरत और ताकत रखता है। उस सलीब के पास आने की जरूरत है। आइए मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम उसकी सलीब के पास आए और उसे कहें कि आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरे लहू के वसीला से Yes, Lord. मेरे पाप मिट गए हैं और तेरी सलीब से यीशु मैंने और सारे रोगियों ने क्या पाई है? शिफा पाई है। आइए मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम खुदावंद की सलीब के पास आएं। जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए